गुरुकुल एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी की पिछली क्लास में हम उपसर्ग के बारे में जान चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में एक बार पढ़ने के बाद आप यहाँ से ऐसे पढ़ लेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि बोल पाएंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। आइए, ये जो हमारा टॉपिक है प्रत्यय, पहले जान लेते हैं प्रत्यय का अर्थ क्या होता है। प्रत्यय जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्यय, इसमें दो शब्द होते हैं, एक होता है प्रत्यय और एक होता है अय। ये प्रत्यय और अय है। प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी उसके साथ तो चलेगा लेकिन उसके बाद चलेगा। तो प्रत्यय का अर्थ होता है किसी शब्द के बाद में या अंत में लगने वाला शब्दांश क्या कहलाता है? प्रत्यय। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब किस तरीके से हो सकते हैं प्रत्यय, एक बार ये जान लेते हैं। तो हम इस प्रत्यय के बारे में जानते हैं, एक अ और य। जब ये प्रत्यय लगते हैं तो जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण जो होता है उसमें एक विशेष परिवर्तन होता है। और वो क्या होता है कि जैसे ये प्रत्यय लगते हैं तो इनमें जो परिवर्तन होते हैं हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि आ 10 स्वर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, अ ए ई ओ ए ऐ और ओ औ। इन 10 स्वरों को लिख करके हम पता कर सकते हैं कि प्रथम वर्ण में जो परिवर्तन होता है। देखो, प्रथम वर्ण अ या आ है तो वो हो जाएगा बड़ा आ, और ए है या ए ऐ है, इन दोनों में से कोई है तो वो हो जाएगा ऐ। क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। और उ है या ओ औ है तो वो हो जाएगा औ। यानी ये 3 वर्ण निकल के आते हैं, आ और ऐ और औ। ठीक है, कैसे होते हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे धर्म है, अब धर्म में पहला वर्ण ध है, ध में अ वर्ण आ रहा है। देखो, ध का वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, इसे ध प्लस अ। अब इसमें अ वर्ण आ रहा है, हम कह रहे हैं कि अ या आ आए तो उसका आ हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? धार्म। और इसमें प्रत्यय कौन सा लग रहा है? एक, तो क्या हो जाएगा? धार्मिक। ऐसे ही अंश में अ आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? आंशिक, आंशिक। ऐसे ही अंतर में अ तो ये हो जाएगा आंतरिक। क्या हो जाएगा? आंतरिक। ऐसे ही प्रदेश लिख रहा है तो आ लगा करके प्रादेश और इक लगा करके ये हो जाएगा प्रादेशिक। मध्यम लिख रहा है, पहला वर्ण अ तो आ लगा देंगे माध्यम, और इक लगाने पर ये हो जाएगा माध्यमिक। सप्ताह आ लगाएंगे तो साप्ताहिक। एक देखो, पहले तो हो गया साप्ताह और एक लगा देंगे तो साप्ताहिक। साप्ताहिक करने की गलती न करें, असली शब्द होता है वो साप्ताहिक। ऐसे ही यज्ञ तो याज्ञिक हो जाएगा। ठीक है, सर्वत्र है तो ये हो जाएगा सार्वत्रिक, सार्वत्र हो जाएगा।
और एक लगाएंगे इसमें तो सार्वत्रिक। ठीक है, ये तो हो गए आ वाले। अब ई देख लेते, पहला वर्ण है ई, तो हम कह रहे हैं कि ई हो या ए आई हो, दोनों के मिलने से आई हो जाता है। तो देखो ये ई है, ई का क्या हो जाएगा ए, तो ये क्या हो जाएगा ऐतिहास, और एक लगा देंगे तो ऐतिहासिक। ऐसे इच्छा में जब हम इसे चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एच, और ई की मात्रा लगा में और क लगा में, यानी इक लगाएं इसमें एच में, तो क्या हो गया एच। ऐसे ही दिन में, अब देखो यहाँ पे ई की मात्रा ही तो आ रही, छोटी ई की मात्रा, और ध्यान रखें ये मात्रा द के बाद आ रही है। जैसे दिन का वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो द प्लस ई प्लस न, तो ये ई बाद में आ रहा है, इसके पहले नहीं है। ये मात्रा लिखने के लिए पहले लिखी जाती है, लेकिन आती है उसके बाद में है। तो दिन का क्या हो जाएगा दैन, और एक लगाएंगे तो दैनिक। देखो जब ये लिखा जाता है आई, तो ये बड़ी आई ऐसे लिखा जाता है, इसकी मात्रा ऐसे लगाई जाती है, तो डबल मात्रा लगेगी यहाँ पर। ऐसे विज्ञान है, तो विज्ञान को हम क्या लिख सकते हैं वैज्ञान, और एक लगाएंगे तो ये हो जाएगा वैज्ञानिक। ऐसे देव है, ये हो जाएगा दैविक। अब उद्योग है, उ आ रहा है, तो उ का क्या हो जाता है औ हो जाता है, तो ये हो जाएगा औद्योग, औद्योग, और एक लगा दें हम इसमें तो ये मात्रा लग जाएगी, औद्योग प्लस एक क्या हो जाएगा ये औद्योगिक। ऐसे बुद्धि है, बुद्धि में एक लगाएं तो ये बौद्ध हो जाएगा, और एक लगा दें तो क्या हो जाएगा बौद्धिक। भूगोल है, भूगोल में एक लगा दें, अब ये उ आ रहा है इसमें, और हम आपसे कह रहे हैं कि जब उ आए तो अ हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा भौगोल, और इसमें एक लगा दें तो क्या हो जाएगा ये भौगोलिक। ऐसे ही भूमि है, अब इसमें क्या आ रहा है ये वर्ण उ का क्या हो जाता है अ, तो ये क्या हो जाएगा भौम, और इसमें एक लगा दें तो ये हो जाएगा भौमिक। योग है, तो छोटा ओ है तब भी बड़ा ही होगा ये, तो क्या हो जाएगा ये योग, और एक लगा दें तो यौगिक। ठीक है, ऐसे ही लोक है, अब इसमें एक लगाएंगे तो लोक हो जाएगा, और एक लगाना है प्रत्यय, तो क्या हो गया ये लौकिक। इस तरीके से होता है। अगला शब्द है बुद्ध। अब यहाँ पे हम प्रत्यय देखते हैं, ये जो अप्रत्यय है, अब अप्रत्यय लगने से भी यही परिवर्तन होते हैं। अब इसमें देखो उ है, तो उ का क्या होना चाहिए अ होना चाहिए, तो इसमें जब अप्रत्यय लगाएंगे बुद्ध में तो ये हो जाता है बौद्ध। ऐसे लिख सकते हैं बुद्ध प्लस अ, तो ये हो जाएगा बौद्ध, अप्रत्यय लग गया इसमें। दानव में अप्रत्यय लगाएंगे, अब यहाँ पे देखो आ लग रहा है, और आ का क्या होता है आई तो होता है, तो ये ऐसे ही रहेगा प्रत्यय लगने पर, दानव का दानव ही रहेगा। पंचाल, यहाँ पे अप्रत्यय लगेगा तो ये हो जाएगा पांचाल, आ हो जाएगा। ऐसे वसुदेव है, अ आ रहा है और अप्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा वासुदेव। ठीक है, ईश्वर, ईश्वर में ई आ रहा है, ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ऐश्वर, और इसमें यह प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा ऐश्वर्य। ये वर्ण आधा हो गया, आधा हो गया तो मात्रा उसके ऊपर चढ़ गई य के ऊपर, तो क्या हो गया ये ऐश्वर्य। ऐसे चेतन है, तो ये हो गया चेतन, और यह प्रत्यय लगाया इसमें, यह प्रत्यय लगाया तो ये वर्ण आधा हो गया, और ये हो गया चैतन्य। ठीक है, ऐसे धान है, अब धान में आ रहा है, आ रहा है तो आई होगा, यानी ये हो गया धान, और यह लगाया पीछे तो ये हो गया धान्य। वैराग है, इसमें ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा ये वैराग, और यह लगाया पीछे तो ये क्या हो जाएगा वैराग्य। ठीक है, ये कुछ उदाहरण थे इसके, और
अब जो है और देख लेते हैं, जैसे देखो विद्या, इससे अलग है ये नियम नहीं लगेंगे इसमें। चलो मैं आगे बताता हूं इसे। अब देखो और भी प्रत्यय हैं, जैसे कि हमने लिख दिया विद्या प्लस आलय, तो ये क्या होता है? विद्यालय। अब हमसे ये पूछा जाए कि भाई विद्यालय में कौन सा प्रत्यय है, तो विद्यालय में कौन सा प्रत्यय है? आलय। विद्या प्लस लय करेंगे तो गलत होगा, लय नहीं होता, आलय होता है। ऐसे घूम प्लस अक्कड़, तो ये घुमक्कड़। अब घुमक्कड़ में पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें है अक्कड़। ऐसे पूजा प्लस आरी, तो ये क्या हो जाएगा? पुजारी। यानी पुजारी में कौन सा प्रत्यय है? आरी प्रत्यय है, ये ध्यान रखना है। अब प्रत्यय जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कृदंत और एक होता है तद्धित। कृदंत जो होता है इसे कृत भी कहते हैं, क्योंकि इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है कृत प्लस अंत, इसलिए इसे कृत प्रत्यय भी कहा जाता है। कृत प्लस अंत इक्वल टू क्या हो जाता है? कृदंत। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं कि जो धातु के पीछे लगते हैं, धातु के अंत में लगते हैं, धातु के अंत में लगते हैं। अब धातु क्या होती है? तो भाई धातु जो होती है ये होती है क्रिया का मूल रूप जो होता है उसे धातु कहते हैं। अब क्रियाएं क्या होती हैं? देखो नहाना, धोना, सोना, हंसना, खेलना, चलना, ये सब क्रिया है। इनमें से पीछे से ना हटा दो। जैसे धोना है तो धो, सोना है तो सो, पढ़ना है तो पढ़, हंसना है तो हंस, खेलना है तो खेल। ठीक है, ये सब क्या हुए? ये धातु रूप हो गए। क्रिया में से ना को हटा दीजिए उसे। ठीक है, नहाना, धोना, सोना, रोना, हंसना, खेलना, चढ़ना, पढ़ना, दौड़ना, गाना, चढ़ना, उतरना। ठीक है, ये सब क्या हो गए? इसके रूप हो गए। जैसे कि लिखावट है, लिखावट, इसे हम क्या लिख सकते हैं? लिख तो हो गई ये धातु, और प्लस आवट, तो क्या हो गया? ये लिखावट। अब ये क्या हो गया? ये कौन सा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय है। ऐसे ही थकावट, तो थक प्लस आवट थकना, और थक प्लस आवट क्या हो गया? थकावट। ऐसे घबराहट, घबराहट, तो इसमें घबरा प्लस हट नहीं होगा, क्या होगा? ये घबरा प्लस आहट, घबरा प्लस आहट। इसी प्रकार पढ़ाई, पढ़ाई, तो इसका विच्छेद क्या होगा? पढ़ प्लस ई नहीं होगा, पढ़ प्लस आई इक्वल टू क्या होगा? पढ़ाई। ठीक है, दूसरे जो प्रत्यय हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं कि ये जो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। अब देखो ये कैसे हो सकते हैं। जैसे हमने संज्ञा क्या होती है ये हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर आपने क्लास नहीं देखी तो देख लेंगे वहां जाके। सर्वनाम भी पढ़ चुके हैं और विशेषण भी पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर के आप ये वीडियो देख सकते हैं। जैसे भूख है, इसमें आ प्रत्यय लगा दिया तो ये हो गया भूखा, ये कौन सा है? तद्धित प्रत्यय है। ऐसे प्यास में आ लगा दिया तो ये हो गया प्यासा। अच्छा में ई लगा दिया तो ये हो गया अच्छाई। ठीक है, ऐसे ही सर्वनाम ले सकते हैं, मेरा, तुम्हारा, ये इसके हो जाते हैं। और विशेषण ले सकते हैं, सुंदर है, ई लगाने पर ये क्या हो जाएगा? सुंदरी। इस तरीके से ये प्रत्यय हो जाते हैं। आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर भी कोई बात अगर डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।